नमस्कार, मैं सूरज भाऊसाहेब गुंजाल, एडिशनल एसपी मालेगांव। मेरे साथ मेरे सहकारी सिद्धार्थ बरवाल, एएसपी मालेगांव सिटी। हमने आज मालेगांव शहर के सारे पत्रकार बंधुओं को आज एक मीटिंग के लिए बुलाया था। मीटिंग का जो एजेंडा था वो कि सभी के साथ गुफ्तगू हो, उनके साथ हमारी मुलाकात हो और जो शहर की जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए क्या सोल्यूशन हम निकाल सकते हैं, उसको लोगों तक कैसे पहुंचा सकते हैं, इसके बारे में आज चर्चा करने के लिए हमने एक मीटिंग रखी थी। और उसमें सभी प्रिंट मीडिया वाले, यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया पत्रकारिता करने वाले सभी मेरे पत्रकार बंधु आज उस मीटिंग में शामिल हुए। तो आज की मीटिंग में हमने पुलिस के जो एजेंडाज रहेंगे, तो पहला जो प्रायोरिटी का एरिया है वो है कायदा और सुव्यवस्था, मतलब लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना। तो मीडिया के कारण काफ़ी जो इंफॉर्मेशन है कॉमन पब्लिक तक पहुंचती है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि कोई झूठ अफवाहें फैलाई जाती है, वो मीडिया से कभी कभी वेरीफाई नहीं हो पाती, लोगों तक वो पहुंच जाती है और फिर वो अफवाह को चलते लॉ एंड ऑर्डर गांव में होने की संभावना रहती है। तो वो चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमने पत्रकार बंधु से आज हमने निवेदन किया है कि किसी भी चीज़ का अगर गांव में इंफॉर्मेशन बनती है, उसकी अगर न्यूज़ बनती है और वो गांव में फैलती है, तो एक बार उसको वेरीफाई होना चाहिए। एक बार पुलिस प्रतिनिधि, फिर मैं एज एडिशनल एसपी हूँ, सिद्धार्थ बरवाल एएसपी है, उनसे या फिर मालेगांव कैंप के अपने जो एसडीपीओ है दर्शन दुगन, उनसे आप वो चीज़ वेरीफाई कर सकते हो ताकि फिर उसकी जो ऑथेंटिसिटी है वो आपको पता चले। बाकी जो प्रायोरिटी थी तो उसमें सेकेंड एजेंडा तो हमारा जो है वो एनडीपीएस को रोक लगाने के बारे में है। गाँव में बहुत सारी चीज़ों का नशा का जो अमल है बच्चों पे, उसका प्रभाव काफ़ी हद तक है अभी के लिए। तो उसमें कुत्ता गोली या फिर कोरिन फॉस्फेट की बॉटल्स, जो हम खांसी की जो दवाइयाँ लेते हैं उसके भी बच्चे नशा करते हैं, एमडी पाउडर, गांजा। एक पत्रकार ने हमें बताया कि सोल्यूशन का भी अभी नशा गांव में बढ़ रहा है। वो चीज़ को कैसे रोक लगा सकते हैं, उसके मैन्युफैक्चरिंग सेंटर तक कैसे पहुंचना, वो जो पिछले 5 साल पे रिकॉर्ड पे जो आरोपी है उनको कैसे हम रोक लगाएंगे, नाइट राउंड में उनकी चेकिंग कैसे होनी चाहिए। तो ये बारे में हमने पत्रकार लोगों से हमने चर्चा की, उनसे उस चीज़ में उन्होंने भी हमको काफ़ी अच्छे सुझाव दिए हैं। तो वो चीज़ को ध्यान में रखते हुए पुलिस आगे चल के इस पे कार्रवाई करेगी। तीसरी चीज़ बॉडी ऑफेंडर और प्रॉपर्टी ऑफेंडर को रोक लगाना। तो लगभग पिछले 5 या 10 सालों में जितने भी आरोपी रिकॉर्ड में है, तो उसकी हमने अभी एक लिस्ट बनाई है। कल ही हमने हमारे डीबी के लोग, हमारे पुलिस स्टेशन के इंचार्ज, वो लोगों की मीटिंग ली और अभी इन आरोपियों में से कौन कौन सक्रिय है इसका हमने एक ऊपरी तौर पे एक रिव्यू लिया। तो लगभग 700 से 800 अक्यूज की यादी हमने फाइनलाइज की है, जिनको हम नाइट राउंड में उनका चेकिंग करना, उनका इंट्रोगेशन फॉर्म भरना, उनके माँ बाप को भी एक जानकारी देना कि अपने बच्चे रात को कहाँ पे रहते हैं, किनके साथ उठते बैठते सोते हैं, कौन सा मोबाइल यूज कर रहे हैं, कौन सी गाड़ी को यूज कर रहे हैं, कहाँ पे कौन सा व्यवसाय वो कर रहे। तो वो चीज़ को भी हम एक अक्यूज मॉड्यूल हम अभी तैयार करने वाले हैं। आगे जाके 15-20 दिनों में वो मॉड्यूल तैयार होगा और नाइट राउंड में कंपलसरी सारे अक्यूज चेक हो जाएंगे। बाद में आर्म्स एक्ट के ऊपर केसेस करना वो भी हमारी प्रायोरिटी रहेगी। तो जो 425 और 325 आर्म्स एक्ट के जो सेक्शंस है, जिसमें फायर आर्म और जो धारदार शस्त्र जिसको मराठी में बोलते हैं, तो वो शस्त्रों पे कार्रवाई करना वो हमारी प्रायोरिटी रहेगी। और ट्रैफिक कंट्रोल करना, तो पिछले 2 बार हमने मेगा नाकाबंदी का एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया था, जिसमें आरटीओ, आरसीपी, हमारे ट्रैफिक की ब्रांच, पुलिस स्टेशन के इंचार्ज, एसडीपीओ कार्यालय के स्टाफ और खुद डीवाईएसपी, एडिशनल एसपी रास्ते पे खड़े हुए और आरटीओ भी हमको उन्होंने सहकार किया रास्ते पे रह के, जो विदाउट नंबर प्लेट, विदाउट लाइसेंस या फिर विदाउट रजिस्ट्रेशन जो रिक्शा गाँव में घूम रही है, तो उन पे हमने कार्रवाई चालू की थी। वो भी आगे जाके हम कार्रवाई करते रहेंगे। आज के मीटिंग में हमने मालेगांव पुलिस के नाम पे एक नया मोबाइल नंबर हमने लिया है। वो मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप हमारा चालू रहेगा, जो कि सीक्रेटली, मतलब एक गोपनीय तरीके से हैंडल किया जाएगा। उसकी जानकारी सिर्फ एडिशनल एसपी मालेगांव, एएसपी सिटी मालेगांव, कैंप के डीवाईएसपी, मतलब अपने एएसपी दर्शन दुगन और अपना एक सीक्रेट आदमी, सिर्फ यही 4 जिम्मेदार लोगों के पास वो इंफॉर्मेशन रहेगी।
मैं गांव वालों से गुजारिश करता हूं कि आपको किसी भी इलीगल धंधों के बारे में अगर इंफॉर्मेशन है, उसमें प्रायोरिटी, एनडीपीएस, आर्म्स एक्ट, बॉडी ऑफेंस, प्रॉपर्टी ऑफेंस और गोवंश, तो इसके बारे में आपको अगर इलीगल धंधों के बारे में कुछ जानकारी है तो वो नंबर पे आपने धंधा या फिर इलीगल काम करने वाले का नाम, उसका नंबर, लोकेशन, या फिर आपको जो कुछ जानकारी है उसका फोटो अगर है तो आप उस पे व्हाट्सएप पे डाल सकते हो। तो वो नंबर मैं अभी आपको बोलता हूँ, वो नंबर है 7588931112। मैं फिर से दोहराता हूँ 7588931112। आखिरी में जानबूझ के हमने 112 नंबर लिया है क्योंकि हमारा वो पुलिस का इमरजेंसी नंबर है, जहाँ पे आप कोई भी समस्या हो, जहाँ पे आपको लग रहा है कि मुझे पुलिस की मदद चाहिए, तो आप 112 पे कॉल कर सकते हो। हमारी पुलिस की गाड़ी आपको एनी टाइम 24/7/365 डेज आपको आपकी सहायता के लिए आएगी। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी का इसमें सहकार्य रहे। एनडीपीएस मतलब नशा हमको गांव से पूरी तरह से समाप्त करना है, इसके लिए मुझे पूरे गांव वालों की मदद जरूरी है। तो आप सभी लोग गांव में अगर ऐसी कुछ चीजें कहाँ पे हो रही है, कोई लोग इसमें इन्वॉल्व है, तो उनकी जानकारी हमें देती जाइए और आपके पत्रकार बंधु भी, उनको भी जानकारी देती जाइए ताकि वो चीजें हम तक पहुंच सके और हम उन पे कानूनी तौर पे कार्रवाई करके उन पे रोक लगा सके। थैंक यू।